गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। पुणात्मा, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये कितने समर्थ हैं, जिनकी कितनी क्या स्थिति है। ये नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है और कर्म का दंड ये स्वयं भी भोगते हैं, और जो इनकी पूजा करते हैं उनको भी प्रारब्ध के कर्म को भोगना ही पड़ेगा। यानी उनके जीवन रूपी सफर के पाप रूपी कर्म काटे कट नहीं सकते, निकल नहीं सकते, तो उन्होंने वो आजीवन भोगने ही पड़ेंगे। जैसे उनके कर्म में लिखा है वो कर्म भोगना पड़ेगा। और ये अंतिम सिद्धांत ये खुद भी बताया करते, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब भगवान का विधान तो सही है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, लेकिन हम कर्म ही गलत कर रहे हैं। हम शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं जो गीता जी में वर्णित नहीं है, तो हमारे अशुभ कर्म बन रहे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होना। और फिर वेदों में ये भी लिखा है कि समर्थ जो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, वो हमारे घोर से घोर पाप का विनाश कर देगा। वो कैसे करेगा उसकी विधि बताई है कि इस तरह ये मंत्र जाप करो और अन्य कोई साधना मत करो, तुम्हारे प्रारब्ध के पाप का भी नाश हो जाएगा। तो पाप रूपी कांटे कट जाएंगे। हमारे जीवन रूपी सफर में जो कांटे पाप कर्मों के हैं वो निकल जाएंगे, तो हम सुखी हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी की यदि हम साधना करें, हम सुखी नहीं हो सकते। इनकी भक्ति से हम संकट निवारण नहीं करवा सकते, हमारे प्रारब्ध में आने वाली आपदाएं टल नहीं सकती। और इनको छोड़कर और नीचे पहुंच गए हम, भैरव भूत हनुमान और मंडी मसानिया पे हमारे तो फूट गए ना बाग कति। बिना ज्ञान के हमने कहाँ पहुंचा दिए। भूत पूजो, अस्थि उठाओ, गंगा में इसकी मोक्ष करा के आओ। मोक्ष तो उस दिन कर दिया हमने, जैसा मोक्ष का पता था फूक फाक दिया, मोक्ष तो हमने हाथों कर दिया। और फिर क्या रहेगा, ईसाई मोक्ष होना है, जब गंगा में डालने मात्र से मोक्ष होना है, तो वो तो वहीं कर दिया था हमने। नहीं, उनका मोक्ष तो पहले कराना था जब वो जीवित था। अब मरने के बाद मोक्ष होया करे। मोक्ष प्राप्ति के लिए ऋषि महर्षियों ने शरीर गाड़ दिए, घर त्याग दिए, साधनाएं की। गलत साधना करने से उनके भी मोक्ष नहीं हुए। और मृत्यु के बाद ये कहते हैं गंगा में अस्थि बो आ जाओ, इसकी 13वीं कर दो, 17वीं कर दो, फिर पिंड भरवा दो और फिर श्राद्ध निकाल दो, होगी मोक्ष, गति होगी। गति के लिए अंगा लगेगा पूरा। और कैसे लगेगा? सत साधना करनी पड़ेगी, अनुपासना त्यागनी पड़ेगी, और जो हमारे सदग्रंथ पर लिखा है वही पूजा हमने करनी पड़ेगी, तब हमारी गति होगी। वैसे तो हंगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ये जो और साधनाएं संग्रह कर रखी हैं, ये छोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और ये छूट भी तभी सकेंगे जब आपको ये पता चलेगा ये खाम खाम डले ढो रहे हैं। तो ये आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि ये लाल है, ये कौड़ी है, ये पहचान बनाने के लिए सत्संग किए जा रहे हैं, प्रमाण दिखाए जा रहे हैं सदग्रंथों के। नहीं तो पुण्यात्माओं, 2 अक्षर की बात थी, जब तुम्हारे अंदर ये अज्ञान ना भरा हुआ होता, नाम दे देता दास, मर्यादा बता देता, और आप भक्ति करो ठाठ से, बात तक खत्म होगी थी। लेकिन आप भक्ति कर नहीं सकते जब तक आपके हरदम ये ठोक ठोक कर नहीं भर दिया जाएगा कि सचमुच ये भगवान है और ये साधनाएं है, प्रमाणित है सदग्रंथों में, इससे मोक्ष होगा ना। फिर क्यों डले ढोए, क्या फायदा रीस करने का भक्ति का। तो इस सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए आपको सत्संग सुनाया जाता है, ताकि आपकी रुचि बने। आप फिर अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग कर और दरिया के किनारे जा बसो, आप सदा सुखी रहोगे।
वहाँ कभी अभाव नहीं होगा किसी वस्तु का, तो वो दरिया सतलोक है। वहाँ जाने के बाद किसी भी वस्तु का कभी अभाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो कि छोटे जलाशय में तो जल समाप्त होगा, और दरिया के पास आप चले गए तो वहाँ कभी भी जल समाप्त नहीं होता। आपका जल संबंधित जो संकट था सदा के लिए समाप्त हो गया। इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद आपकी ना तो मृत्यु होए ना बुढ़ापा, ऐसा ही शरीर ऐसा ही होगा। हमारे भगवान भी अपने जैसे हमरे ही होनिहार हैं, हमारे सृजनहार। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उनमें से जिनको परमात्मा मिले, जिनको आकर मिलते हैं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं, गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले। उन्होंने आंखों देखा भगवान को, कहते हमने देखा सो साच है और सकल प्रपंच। तो उन्होंने क्या बताया, हमरे ही होनिहार हैं, हमरे सृजनहार। कबीर परमेश्वर के बारे में बता के हमारे होनिहार हैं, हमारे जैसी शकल के हैं हमारे भगवान। और चारों वेद बतावें कि मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत शंभु, नरवत प्रभु, मनुष्य के तुल्य है, मनुष्य जैसा है, मनुष्य दृश्य है। और पवित्र बाइबल बतावें कि इस परमात्मा ने 6 दिन में जो सृष्टि रची, उस दिन उन्होंने मनुष्य की रचना की और मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया, नर नारी करके उनकी सृष्टि की। सभी सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा साकार है, नर आकार है। और आज तक हमें परमात्मा की परिभाषा ही विपरीत बता रखी थी। जो भगवान नहीं थे, समर्थ नहीं थे, उनको समर्थ बता रखा था। परमात्मा को निराकार बता रखा है। और कुछ ये संत पंथ हैं जो सतलोक और सचखंड की महिमा गाते हैं, ये बताते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ तो नूर ही नूर है। आत्मा सतलोक में जाके ऐसे परमेश्वर में समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। कोई थ्योरी है इनकी? फिर क्यों डले डोरे जो वहाँ डूब के मरना है, समुद्र में गिरना और उसमें मिल जाना तो अपनी मौत मोल लेनी है। तो हमारी क्या इच्छा बढ़ेगी, चलो कोई कहे चलो मोक्ष होगा, समुद्र में डांक मारो, कोई बात हुई है? तो सतलोक में सृष्टि है, ऐसी ही सृष्टि है। सब बाग बगीचे, सब फल फ्रूट सदाबहार हैं, लेकिन वो बहुत सुंदर और बहुत स्वादिष्ट। वो कभी वहाँ पतझड़ नहीं आती, कभी गर्मी नहीं होती, ना सर्दी होती, बसंत जैसा मौसम रहता है। और कोई भी वहाँ वर्द नहीं होता, सदा युवा रहते हैं। वो ऐसा शरीर है, उसमें राग द्वेष नहीं होता। वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ किसी प्रकार का भी कोई बंटवारा नहीं है। और सभ्य लोग हैं, हंस व्यक्ति हैं, वहाँ पर हंस आत्मा है, वो एक दूसरे को दुखी नहीं कर सकते, भगवान से डरने वाले हैं। और सबको कोई अभाव ही नहीं है। जैसे आप यहाँ आ रहे हो, एक रिहर्सल आपके लिए कि ऐसा है वो सतलोक। ये तो पृथ्वी लोक के ऊपर एक हम चाहते हुए भी पूरा सुविधा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ऐसा है जैसे ये बरवाला आश्रम है, आप इसमें आ गए हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, ये दास नौकर है उस परम पिता का। और आपके लिए उसने जो भी हमें दिया है उसके लिए हम आपकी हर सुविधा का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि परमात्मा के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ आपको बिछे बिछाए मैट मिल रहे, बना बनाया भोजन, सर्दी है रजाई तैयार करवा रखी। तो यहाँ आने के बाद अगर आप फिर भी कोई किसी बात पर बकवाद करते हो, तो यहाँ ऐसे क्यों बैठ गया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तू वहाँ से ऐसे उठा लाया, तो इस तरह की तो ये तुम्हारी अपनी नेचर है, जो तुम कहीं भी जालो उड़ाइए बकवाद करोगे ही करोगे। नहीं तो यहाँ कोई आपस में द्वेष करने का गुंजाइश नहीं है। एक जैसा सबको आहार मिलता है, एक जैसा बिछौना मिलता है। और फिर भी कोई कहता है वो फिर बकवाद अपनी है। मान ले आप अपना बेड लगा रखे, आपका बिस्तर है, और किसी का अनजान अपने में पैर भी टिक गया, तो एक तो न्यों कहे प्राण मर ले, तूने क्या कर दिया, एक न्यों कहे भाई ध्यान से ध्यान करियो, देख थोड़े गंदे पैर थे, मेरा कप खराब हो गया, और वो भी न्यों कह दी गलती होगी। तो यहाँ एक तो ये तो हंस आत्मा होती हैं जो थोड़े बहुत कष्ट को भी सहन कर लें, दूसरे ने दुखी ना करें। तो जो सतलोक जाएंगे उनके अंदर ये नेचर पहले बनाया जाता है कि वो छोटी छोटी बातों में बकवाद करना छोड़ दें, एक दूसरे से प्यार रखें, एक दूसरे के दुख में दुखी हों। तो वही आत्मा वहाँ पहुँच पाती है। जिनमें राग द्वेष है, एटबट की बकवाद भरी है, वो वहाँ कैसे जाएगा? वहाँ तो हंस आत्माएं हैं। और फिर वो शरीर दूसरा होता है,
यहाँ तो ऐसा है जैसे अच्छी आत्मा है कोई, और बहुत ही अच्छी नम्र आत्मा है। कभी कभी बीपी हाई हो जा, वो भी गलत बोल जाता है तो कर्म बिगड़ गए उसके। तो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ शरीर बिल्कुल ऐसा है कि उसमें कोई भी किसी प्रकार का पुर्जा कभी डिफेक्टिव नहीं होता, और तेज पुंज से बना शरीर है। या तो 5 तत्वों से बना है, वह केवल एक प्रकाश तत्व से बना हुआ शरीर है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।